जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग आज गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करना है। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। कभी भी बीच में स्किप करके सत्संग को नहीं सुनना चाहिए, ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस हम तक सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सत्संग के लिए शुक्राना सत्संग के लिए गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो गुरु जी माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना शुक्राना कर, और बहुत सभी का शुक्राना दर्ज हो गया, एक तेरा ही बाकी है। और ये सच भी है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने जो ये सेवा बख्शी हुई है सत्संग शेयरिंग की यूट्यूब पर, तो सभी के सत्संग शेयर होते हैं, शुक्राना सत्संग या जो भी है, पर मुझे अपना ही करने के लिए समय नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। और सच में मेरे पास बहुत सारे गुरु जी के जो शुक्राना करने के सत्संग थे वो मुझे टाइम से करने चाहिए थे, पर मैंने नहीं किए। इसके लिए गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना। गुरु जी कहते हैं कि बस मुझे तुम्हारे शुक्राना का इंतज़ार होता है, और गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी हमारे एक शुक्राना से ही हमेशा खुश हो जाते हैं। वो हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का, हम सबका, हमारे परिवार का, सबका इतना ध्यान रखते हैं, और उन्हें सिर्फ़ हमसे एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है अपने लिए सिर्फ शुक्राना। तो जिसमें हम उस चीज़ के लिए भी कभी कभी बहुत देरी कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि संगत जी, हम रोज़ डेली 2-2 मिनट के सत्संग नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जब हमें लगे कि हाँ, अब हमारे सत्संग करने का, गुरु जी को शुक्राना करने का समय है, तो हमें अपना सारे जितने भी हमारे सत्संग हैं उनका सबका एक साथ हम हफ्ते में या 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, जिससे मुझे गुरु जी का शुक्राना करना था। वैसे तो गुरु जी रोज़ ही हमें ब्लेस करते हैं, पर कुछ ऐसे स्पेशल होता है कि हाँ, आज का बड़ा दिन है, आज गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, तो उस दिन हमें ज़रूर गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जो हर अप्रैल मंथ में रिन्यू होती है, और इस साल भी 2024 में वो रिन्यू होना था, तो उसके लिए ज्वाइनिंग साइन होती है 1 अप्रैल से। तो लास्ट 2 ईयर से मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अपनी ज्वाइनिंग साइन कराने में। क्या क्या कहते हैं, जो नए सर हैं, ऑफिसर हैं, वो थोड़ा सा 2-3 साल से जब से आए हैं, जब से हमारे बॉस जो चेंज हुए हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी साइन कराने में, और वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत परेशान भी कर रहे थे। और बहुत मतलब ये लगा लीजिए, सत्संग को ना लंबा ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। उन्होंने मुझे सच में बहुत परेशान किया 2 साल। जो 1 मिनट का भी काम नहीं होता उसको उन्होंने मेरे को 2-2 दिन लगा दिए, और परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से मैं सच में बहुत परेशान हुई, और बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि इस तरह से जो वो कर रहे थे ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और ना ही किसी ही स्टाफ के साथ हुआ। 20 साल हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए, पर इस तरह की सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट की थी 2-3 साल में, वो कभी नहीं हुई थी। तो बहुत बुरा लगा और बहुत दुख भी हुआ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और यही इस साल भी था कि 1 अप्रैल को मुझे अपनी जॉइनिंग साइन करानी थी। पर क्या होता है संगत जी, इस बार लास्ट 2023 मार्च से गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद
धीरे धीरे उनके साथ जो कनेक्शन बना है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी बहुत अच्छे से सॉल्व हुई हैं गुरुजी के साथ होने की वजह से। इससे ये लगता है कि गुरुजी हर पल अंग संग हैं, हमेशा साथ रहते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस साल भी जो जॉइनिंग साइन करानी थी तो संगत जी इसमें पॉजिटिव ये हुआ था कि अभी 4-5 महीने पहले मेरे जो ऑफ़िसर हैं उनसे भी उनके सीनियर आ गए थे। तो वो इस चीज़ में मेरे लिए बहुत अच्छे थे। उन्होंने अप्रेज़ल वग़ैरह साइन करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी, जबकि 3 बार साइन कराना पड़ा। तीनों बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। मेरे साथ ही नहीं था इस बार, ऐसा कुछ नया परफ़ॉर्मा होने की वजह से काफ़ी लोगों के साथ ये सब हो रहा था। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, इरिटेट नहीं हुए। इवन उन्होंने सारा काम छोड़ के अप्रेज़ल साइन किया और बहुत अच्छे से किया। इवन उन्होंने ये भी कहा कि आपका पहले ये काम बहुत ज़रूरी है, बाकी काम बाद में। तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो मुझे इतनी बड़ी मेरी जो प्रॉब्लम जो मेरे साथ बार बार हो रही थी वो इस बार नहीं हुई, जबकि 3 बार अप्रेज़ल साइन कराया और उसमें भी उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि मुझे गुरुजी मेरे संग थे और मैं गुरुजी को साथ भी लेकर गई थी हर बार। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब क्या होता है संगत जी, जब मुझे जॉइनिंग साइन करानी थी तो जो मेरे सबसे सीनियर जो ऑफ़िसर हैं उन्होंने आना, मेरे को बड़ा उम्मीद थी इस बार कि इस बार वो हैं सर हैं तो मुझे इस बार प्रॉब्लम नहीं होगी जॉइनिंग साइन कराने में, क्योंकि वो जिस जगह से आए हैं वो उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से जॉइनिंग साइन करनी है और क्या प्रोसेस है, ये सब वो अच्छे से जानते हैं। उनके लिए कुछ नया नहीं था। तो मुझे भी लगा कि इस बार मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि 8-10 दिन पहले, सॉरी माफ़ करना संगत जी, गुरुजी माफ़ करना, 4-5 दिन पहले वो अपनी छुट्टियों पर चले जाते हैं। जब मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो पता चलता है कि जो सर है वो छुट्टियों पर है, अपना लीव लेकर गए हैं और वो 7 या 8 अप्रैल को ज्वाइन करना था उन्होंने। तो फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ संगत जी कि अब ये सर तो अपना लीव लेकर चले गए। अब उनके बाद जो उनसे जो जूनियर हैं वो वही सर हैं जिन्होंने लास्ट टाइम से 2 साल से मुझे परेशान कर रहे थे। बाकी उनके भी नीचे एक ऑफ़िसर और हैं, तो वो थोड़ा इतना इन सब चीज़ों को नहीं देखते। अगर हमारे जो बीच वाले सर हैं वो बैठे होते हैं तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखते। वही ऑफ़िसर देखते हैं जो लास्ट टाइम से मुझे परेशान कर रहे थे, उन्होंने ही देखना था। लेकिन संगत जी मैं बहुत परेशान होती हूँ ये सोच के 2-3 दिन से कि इस बार फिर से मुझे ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन सर से मुझे जॉइनिंग साइन करानी है वो मुझे पहले से ही काफ़ी परेशान कर चुके हैं और इस बार भी लगता है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। संगत जी मैं बार बार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इस बार जॉइनिंग साइन कराने में प्लीज़ कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बार फिर से वो सर है तो मुझे डर लग रहा है, आप मेरे संग चलना और सब कुछ अच्छे से करा देना। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था मुझे कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। इस तरह से मुझे 2-3 दिन से कंटिन्यू ये गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरा काम हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हो रही थी ये चीज़ देख के कि गुरुजी का जो मैसेज आ रहा है मेरे लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है। बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन डर बहुत लग रहा था क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा। तो संगत जी आप बिलीव करो, मैं रात को ऐसे ही गुरुजी से एक दिन पहले रात को अरदास करती हुई, गुरुजी मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो फिर से मुझे परेशान करेंगे लास्ट टाइम से जैसे कर ही रहे हैं। तो प्लीज़ आप देख लो इस बार क्या होगा, आप संग चलना और गुरुजी अगर हो सके ना तो प्लीज़ आप ये करना कि वो कल ऑफ़िस ही ना पाएँ, वो किसी भी तरह से अपनी लीव लेके घर बैठ जाए या कुछ भी करें जैसे हम लोग करते हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी ये जो ऑफ़िसर हैं जो मुझे परेशान करने वाले हैं, आप इनको किसी तरह से भी ना आज ऑफ़िस मत आने देना, इनको ये लीव पर जाएँ 1 अप्रैल को, और जो इनसे जूनियर है वो ईज़िली साइन कर दें। बस मैं यही अरदास गुरुजी से बार बार कर रही थी। और संगत जी जब मैंने अपना फ़ोन में मैसेज देख रही थी तो गुरुजी का मैसेज वही आ रहा था कि तू चिंता ना कर, तेरा काम हो जाएगा, हो जावेगा, ऐसे करके गुरुजी पंजाबी में अपना मैसेज दे रहे थे। माफ़ करना मेरे को पंजाबी बोलना अच्छे से नहीं आती है। तो संगत जी क्या होता है, 1 अप्रैल को जब मैं ऑफ़िस पहुंचती हूँ अपने और मुझे जॉइनिंग साइन करानी थी, तो मैं अपने सारे पेपर्स वगैरह लेके सबसे पहले अपने सर के रूम में जाती हूँ और गुरुजी को भी बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलो गुरुजी, और प्लीज़ आप सब कुछ संभाल लेना। ऐसे करते हुए मैं जाती हूँ तो
जो मेरे सबसे हमारे जो सबसे जूनियर सर थे वो बैठे हुए थे, और उनसे जो सीनियर थे जो जिन्होंने साइन करना था वो नहीं दिखे मुझे वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या बात है, आज सर नहीं आए हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज सर लीव पर हैं। संगत जी, मैं इतनी खुश, अंदर ही अंदर इतनी खुश हो गई। मैंने कहा संगत गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली, आपने मतलब मेरी विश पूरी कर दी। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, और फिर पहले तो गुरुजी को शुक्राना किया, फिर जो मेरे सबसे सीनियर सर थे उन सर से मैंने उन जूनियर सर की कॉल पे बात कराई। और संगत जी, जो काम 2-3 दिनों में नहीं आता होता था, वो जो परेशान करते थे, वो मेरा सेकंड्स में हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। इवन उसके अलावा भी 2-3 एक्स्ट्रा काम थे, वो भी उनके साथ हो गए। मेरी एप्लीकेशन लीव साइन करना और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सब सिग्नेचर हो जाएगा उसपे। सर ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला, बिल्कुल ऐसे साइन किए, हर चीज़ हाथ में लेके कि जैसे गुरुजी हाथ पकड़ के ही सब कुछ साइन करवा रहे हों। सीरियसली संगत जी, जो काम में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, वो काम इतना सेकंड्स में हो गया। और गुरुजी ने उनको जो परेशान करने वाले थे, मेरे जो बॉस ऑफिसर, वो छुट्टी पर, उनकी तो छुट्टी करा दी सन गुरुजी ने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बात मानी, मेरी बात रख ली, इसके लिए बेअनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मुझे तेरी बच्ची की चिंता है, तेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी, तो शुक्राना कर। तो मैं संगत जी अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे अंकल जी, हम चारों हम आपसे ही अरदास करते हैं। हमारी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट हैं, जो भी कष्ट आने वाले हैं, उन सबको गुरुजी आप ही देखो किस तरह से वो दूर करने हैं, किस तरह से हमें उन कष्टों से बचाना है, उन सब परेशानियों से हमें हटा के चलना है, हमें खुश रखना है। तो गुरुजी आप हो ना, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार के अंग संग हो, और आप अपनी संगत के संग हमेशा ही रहते हो। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। अभी गुरुजी ने मुझे, संगत जी, एक मैसेज और दे रहे थे गुरुजी, जिसका मैसेज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्राना कित्ता कर, तभी तो मैं बोलूँगा कल्याण कित्ता। चिंता ना कर, चिंता पाप बराबर होती है। अपने गुरु पे सब छोड़ दे, तेरे सब काम पूर्ण होंगे। जाओ, गुरु दा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत बेअनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमें इतना ब्लेस करते हो, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, इतना सारी कि मैं कभी कभी शुक्राना करना भूल जाती हूँ। तो गुरुजी याद दिलाते रहते हैं, अपना शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि मैं अभी एक छोटे से ही बात के लिए, भले ही शुक्राना हमें करना चाहिए, लेकिन संगत जी, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, घर के भी काम होते हैं, तो हर बात बात पे हम शुक्राना करना बस मन से बोल देती हूँ। लेकिन जब भी मुझे समय लगता है, तो जैसे कि कल तो संगत जी, गुरुजी ने सच में एक तरह से मुझे समझाने के लिए, रात को गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि कुड़िए, क्या बात है संगत जी, संगत का काम पूरा हो जाता है तो संगत अपना शुक्राना करने का इंतज़ार कर रही है। काम पूरा होने के बाद शुक्राना करने का इंतज़ार कर रही है। तो संगत जी, ये गुरुजी का मैसेज बिल्कुल उस समय मेरे ही लिए था, क्योंकि मैं सच में बहुत टाइम से, कम ये लगा लीजिए आप, 1 अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल से आज 10 तारीख हो गई है। दूसरी बात, इससे पहले गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल जी की भी जॉब ब्लेस करी थी। उनके भी जॉब में जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी उन्होंने उसका भी बहुत बड़ी टेंशन हमारी ख़त्म की थी, जो मैंने सत्संग अपना पहले शेयर कर चुकी हूँ। उसमें भी गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो वो भी शुक्राना करना था। अपनी जॉब के लिए भी मुझे शुक्राना करना था, और भी गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, जिनका शुक्राना करना मैं समय पर भूल गई थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरुजी से, कान पकड़ के, कि गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैंने समय पर कुछ शुक्राना नहीं कर पाई। लेकिन आप तो सब जानते हैं कि बहुत कुछ बिजी होने के कारण कभी कभी समय नहीं मिल पाता। लेकिन आपको बहुत बुरा लगता है जब संगत आपको शुक्राना समय पर नहीं करती, तो आपको भी इस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो मैं जानती हूँ गुरुजी, आपको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको सिर्फ़ एक शुक्राना ही हमसे चाहिए होता है, वो भी हम समय पर नहीं करते। इसके लिए आप माफ़ करना। और जो मैसेज गुरुजी ने रात को दिया था कि
क्या बात है, संगत काम पूरा होने के बाद शुक्राना करने का इंतज़ार कर रही है। तो संगत जी, गुरुजी ने सच में ये मैसेज उस समय मेरे ही लिए था। आज मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और इसमें मेरे से जो भी कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरुजी तो मुझे माफ़ करना। और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, पर जैसे जैसे याद आती जाएगी मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी और गुरुजी का शुक्राना बहुत ज़रूर करूँगी। गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही अपनी मेहर मुझ पर, दोनों बच्चों में, हमारे दोनों बच्चों पर और मेरे अंकल पर करते रहना, अपनी पूरी संगत पे अपनी मेहर बरसाते रहना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जो भी गलती भूल चूक मुझसे सत्संग भूलने में हुई हो तो संगत जी माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी।